बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मुर्गी की गर्दन कोशिश करो कि ना खाओ, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। जो इंसान मुर्गी का गोश्त खाने के बाद उसको चूस कर खाता है तो उसके साथ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मुर्गी के गोश्त में मुर्गी का कौन सा हिस्सा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुर्गी खाने के बाकी नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे मुआशरे में अब मुर्गी का जो तस्वुर है और जो मुर्गी हमारे घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होती है वो फार्मी मुर्गी ही होती है, क्योंकि अब देसी मुर्गियों का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है और कोई भी देसी मुर्ग खाना पसंद नहीं करता। हर कोई ब्रायलर ही खाना पसंद करता है, जिसे फार्मी मुर्गी कहा जाता है। याद रखें, ब्रायलर खाना दरअसल बीमारियों को खुद दावत देना है और अपनी सेहत को बर्बाद करना है। ब्रायलर खाने के हैरत अंगेज़ नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूँ कि मुर्गी की गर्दन खाने का नुकसान क्या है। प्यारे भाइयों, कहा जाता है कि जो शख्स मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाता है वो रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियों का शिकार होता है और आने वाले वक्त में चिड़चिड़ापन, गुस्से को अपने ऊपर हावी पाता है और इसी गुस्से और चिड़चिड़ापन की वजह से वो अपने अजीज़ व अकारिब से दूर चला जाता है। अगर आप मुर्गी का गोश्त खाने के इतने ही शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए कि सीने का गोश्त खाया करें, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या उसको चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है। ये मुर्गी की गर्दन खाने के नुकसानात आपने मुलाहिजा किए। इन नुकसानात के पेश नज़र चाहिए कि गर्दन का गोश्त ना खाया जाए। प्यारे भाइयों, आइए अब आपको फार्मी मुर्गी के हवाले से चंद हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका इस्तेमाल कितना मुज़िर सेहत है। प्यारे भाइयों, आम मुशाहिदे की बात है कि पोल्ट्री फार्म में तैयार होने वाली मुर्गियां सिर्फ 40 दिन के अंदर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्यों कर मुमकिन होता है? इसकी हकीकत जिसको बहुत से लोग नहीं जानते यह है कि इन फार्मी मुर्गियों की नशोनुमा को तेज़ करने के लिए संखिया की कीमियाई मुरक्कबात को इनकी खुराक में शामिल किया जाता है। संखिया के मुरक्कबात जहरीला असरात रखते हैं। अगर संखिया की मकदार फार्मी मुर्गियों की खुराक में ज़्यादा हो जाए तो इन परिंदों में 4 से 6 दिन के अंदर अंधापन, सर का कांपना, पट्ठों की हरकत में बेतरतीबी आना, चाल ख़राब होना और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। याद रहे कि चिकन के जिस्म में खुराक के ज़रिए दाखिल होने के बाद संखिया ये केमिकल मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात में तब्दील होकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन जिगर और पट्ठों तक पहुँचते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुर्गी के अंडों में भी सिंकियाँ पहुँच जाता है, जर्दी में कम और सफ़ेदी में ज़्यादा। ऐसे में अगर ऐसी चिकन को ज़िबाह करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंसानी सेहत को यकीनन नुकसान हो सकता है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, माहिरीन का ये भी कहना है कि संखिया के मुरक्कबात से इंसानी जिस्म में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर बहुत से यूरोपीय ममालिक में संखिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2016 में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गी के गोश्त में संखिया की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद है। इस हकीकत का इंकशाफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, आगा खान यूनिवर्सिटी और जापान की जीची मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्तरका रिसर्च में हुआ था। डॉन न्यूज़ ने अपनी खबर में इस रिसर्च के बारे में लिखा कि खुराक में संखिया की मामूली मकदार भी काबिल कबूल नहीं करार दी जा सकती और खुराक में संखिया की मकदार जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। मगर हकीकत यह है कि मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फार्मी मुर्गी के गोश्त में संखिया की मकदार ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। मज़ीद ये कि संखिया से मुतासरा गोश्त सिर्फ एक बार खाने से मसला पैदा नहीं होता, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से सेहत के मसाइल जन्म लेने लगते हैं।
नाज़रीन, दूसरी जो तल्ख हकीकत है वो ये है कि ब्रायलर मुर्गी की नशो नुमा के दौरान उसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाक़ियात खिलाई जाती हैं। मज़ीद ये कि इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे हराम जानवरों के हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर मुर्गी हराम हो जाती है। तो इस बारे में अर्ज़ है कि सुन्नत नबवी में ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिससे ब्रायलर मुर्गी के इस्तेमाल को हराम साबित किया जा सके, बल्कि हदीस से मुर्गी का हलाल होना साबित है। प्यारे भाइयों, हाल ही में की जाने वाली एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सिंखिया मिली खुराक देने से फार्मी मुर्गियों के जिस्म में सिंखिया के मुरक्कबात की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ताहम इन परिंदों के जिस्म में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपने फुजले के जरिए सिंखिया और दूसरे जहरीले मादों को जिस्म से खारिज कर सकें। फार्मी मुर्गियों के जिस्म में सिंखिया के मुरक्कबात की हाफ लाइफ 24 घंटे या इससे कम होती है। इससे मुराद है कि फार्मी मुर्गियों के जिस्म में दाखिल होने वाले सिंखिया की मिकदार 24 घंटों के बाद आधी रह जाती है। चुनाचे अगर फार्मी मुर्गियों की खुराक बदल कर उन्हें ज़िबा करने से पहले 5 से 7 दिन तक संखिया और दूसरे मुमकिन जहरीले मादों से पाक खुराक दें तो उनके जिगर और पट्ठों से इन जहरीले मादों की मिकदार को खातिर खा हद तक कम किया जा सकता है और सेहत के नुकसान से बचा जा सकता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, बेहतर तो यह है कि ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल ना किया जाए या कम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि अब इसका इस्तेमाल तर्क करना हमारे लिए मुहाल हो चुका है, तो इस सूरत में आपके लिए ये तदबीर तजवीज़ की जाती है ताकि आप इसके नुकसान से कम अज़ कम मुतासिर हों। वो तजवीज़ ये है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हफ्ते में किसी एक दिन जितने ब्रायलर चिकन दरकार हों ख़रीद कर घर ले आएँ और उनको किसी पिंजरे में डाल दें। ख़रीदते वक्त याद रखें किसी ब्रायलर चिकन का वज़न 2 किलो से ज़्यादा ना हो। याद रहे कि घर लाने के बाद आप इन ब्रायलर चिकन को खुराक में सिर्फ बाजरा और पानी दें। चूँकि ये परिंदे ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए पानी वाफर मकदार में दें और ताज़ा पानी देते रहें। एक और बात यह है कि ये परिंदे पैदाइश के बाद से पिंजरों या बंद जगहों मसलन पोल्ट्री फार्म में रहने के आदी होते हैं, इसलिए ये पिंजरे से बाहर खुराक भी खाना पसंद नहीं करते। चुनाचे इन्हें पिंजरे के अंदर ही खुराक दें। याद रहे कि शुरू में ये परिंदे उठकर चलने से भी आजिज़ होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। दूसरे या तीसरे दिन तक ये अपनी तवानाई वापस हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, कम अज़ कम 7 दिन के बाद इन परिंदों को अपने कसाई के पास ले जाकर ज़िबा करवा लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि हफ्ते तक घर में पाले जाने वाले परिंदों का गोश्त का रंग निस्बतन ज़्यादा सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेगा। इसी तरह इनके जिगर कलेजी का रंग भी बेहतर होगा। मज़ीद ये कि इनकी हड्डी भी निस्बतन सख्त हो चुकी होगी। जब आप इस चिकन को पकाएंगे तो वो आम ब्रायलर की निस्बत पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा और इसका जायका भी आम दस्तयाब ब्रायलर से ज़्यादा लजीज होगा। इसलिए इस तरीके को इख्तियार करें और दूसरों को भी तजवीज़ करें। अगरचे इससे नुकसान का एहतमाल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन नुकसान का एहतमाल कम ज़रूर हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।